हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने वाला हूं और ये टॉपिक आपका एमएससी थर्ड सेम लीनियर अलजेब्रा का है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो में ग्रुप की डेफिनेशन देखने के लिए आए हो तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारा बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट होता क्या है। अगर आपको ये टॉपिक पता होगा तो आपको ग्रुप की डेफिनेशन आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आपको ये टॉपिक नहीं पता होगा तो ग्रुप की डेफिनेशन आपकी समझ में नहीं आएगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट होता क्या है। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले से चैनल पर वीडियो अपलोड कर रखी है और वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर ही मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख लेना। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी एमएससी थर्ड सेम लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड कोई भी टॉपिक अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते फिर हम ग्रुप की डेफिनेशन को। तो टॉपिक आपको सामने पता ही चल गया होगा कि हमारा ग्रुप टॉपिक है और यहां से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होने वाली है। तो देखते हैं हम आगे। तो यहां से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट हो जाएगी कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अब जो इससे पहले वाली वीडियो देख करके आए होंगे बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट, तो उनको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट की यहाँ पर जो जी है वो हमारा नॉन एम्प्टी सेट क्यों है, मैंने उस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो हमारे पास कोई एक सेट जी है जो कि कैसा है, नॉन एम्प्टी है, जो कि इक्विप्ड है विथ अ बाइनरी ऑपरेशन। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास जी है नॉन एम्प्टी सेट वो हमारा किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ इक्विप्ड है। ठीक है, किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ में है वो, और जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है उसको हमने स्टार वाले सिंबल से दर्शा रखा है। इन्होंने यहाँ पर लिख रखा है कि डिनोटेड बाय द सिंबल, उसको हमने स्टार से दर्शा रखा है। और इसमें हमें कंडीशन भी दे रखी है कि ए स्टार बी जो होना चाहिए वो हमारा बिलोंग्स करना चाहिए जी के अंदर, और हर एक ए बी वो भी हमारा जी के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब जो ये टॉपिक पहली बार देख रहे होंगे तो उन्हें नया नया लग रहा होगा, इसलिए कह रहा हूं कि आप इससे पहले वाली वीडियो भी जरूर देख लें। ठीक है, अब देखते हैं इसके आगे। तो इसमें आगे दे रखा है कि देन दिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये जो हमारे पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है ब्रैकेट में जो लिखा है जी कॉमा स्टार इज अ ग्रुप, ये हमारा क्या है, एक ग्रुप है। हमें ऊपर डेफिनेशन में बता रखा था कि हमारे पास जी है जो कि हमारा नॉन एम्प्टी सेट है और वो हमारा इक्विप्ड है किसी बाइनरी ऑपरेशन के साथ में, और वहां पर उन्होंने बता भी रखा है कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है वो कैसा होगा, स्टार के रूप में होगा। अब ये जो हमारा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बन चुका है जी कॉमा स्टार ब्रैकेट के अंदर, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे, हम ग्रुप बोलेंगे, और ये भी तब बोलेंगे जब हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है वो सेटिस्फाई करता हो सम पोस्टुलेट्स को। ठीक है, कुछ कंडीशन को वो क्या करे, सेटिस्फाई करे। अगर जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है अगर वो उन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो ये हमारा क्या होगा, ग्रुप होगा। ठीक है, तो इसमें आगे यही दे रखा है कि इफ द बाइनरी ऑपरेशन जो कि हमारा क्या है, स्टार है, सेटिस्फाई करे द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स को। ठीक है, यानी कि कुछ कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो वो हमारा ग्रुप होगा। ठीक है, अब वो क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको आगे दिखाता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूं कि वो हमारी 4 कंडीशन होती हैं। तो ज्यादातर बुक में 3 ही कंडीशन दे रखी होंगी। अगर आपकी बुक में भी 3 कंडीशन दे रखी है तो आप 3 ही कंडीशन याद करना, चौथी याद मत करना। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कंडीशंस को। यह इसकी पहली कंडीशन एसोसिएबिलिटी, इसमें हमें दे भी रखा है द कंपोजिशन जो हमारा स्टार है इज एसोसिएटिव इन जी। ठीक है, कि जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है स्टार वो क्या है, एसोसिएटिव है किसके अंदर, जी के अंदर। एसोसिएटिव की क्या प्रॉपर्टी होती है वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर हम ब्रैकेट के अंदर ए स्टार बी करें और उनका स्टार किससे करें, सी से, तो हमें यहाँ पर कंडीशन मिलेगी ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के। ठीक है, और जो हमारा हर एक ए बी सी होंगे वो हमारे जी के अंदर बिलोंग्स करेंगे। तो अगर हमें किसी को ग्रुप प्रूफ करना होगा तो उसमें जब हम एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसके लिए हमें ये कंडीशन प्रूफ करके दिखानी होगी। ब्रैकेट में ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी के। ठीक है, ये कंडीशन हमें वहां पर प्रूफ करके दिखानी होगी। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी पहली कंडीशन। अब देखते हैं इसकी दूसरी कंडीशन को।
तो यह है इसकी दूसरी कंडीशन, एक्सटेंस ऑफ आइडेंटिटी। इसमें मैं आपको बताता हूं कि इसमें क्या कंडीशन होती है। देयर एग्जिट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, यहां पर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिट करता है किसके अंदर, जी के अंदर। सच डेट, तब हमारे पास एक कंडीशन बन जाएगी कि ई स्टार ए बराबर होगा ए स्टार ई के, यानी कि दोनों में से कोई भी कंडीशन बन जाए, ई स्टार ए बन जाए या ए स्टार ई बन जाए, तो बराबर कितना आएगा हमारा, ए आएगा। चाहे दोनों में से कोई भी कंडीशन हो उसकी वैल्यू हमारी ए ही आएगी, यानी कि ए स्टार ई बराबर भी हमारा ए हो जाएगा और ई स्टार ए बराबर भी ई हो जाएगा। और हर एक जो ए की वैल्यू होगी वो हमारी ई के अंदर ही बिलोंग्स करेगी। ठीक है, तो ये इसकी दूसरी कंडीशन हो गई। अब देखते हैं हम इसकी तीसरी कंडीशन को। ये इसकी तीसरी कंडीशन है एक्सटेंस ऑफ इनवर्स, कि एक्सटेंस ऑफ इनवर्स में हमारी क्या कंडीशन होती है कि ईच एलिमेंट ऑफ जी इज इन्वर्टेबल। ठीक है, कि जितने भी एलिमेंट हमारे जी के अंदर आते हैं वो क्या होंगे, हमारे इन्वर्टेबल होंगे। ठीक है, इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है वो मैं भी आपको आगे बता देता हूँ। फॉर एवरी ए बिलोंग्स करता है जी के अंदर, तो देयर एग्जिट, तो यहाँ पर हमारा एग्जिट करेगा कि ए इनवर्स भी हमारा किसके अंदर हो, जी के अंदर। ठीक है, तो इन्वर्टेबल का मतलब यही है कि हमारे पास कोई वैल्यू है, अगर वो हमारी बिलोंग्स करती है जी के अंदर, तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी हमारा जी के अंदर बिलोंग्स करेगा। ठीक है, अब इसकी कंडीशन मैं आपको आगे दिखा देता हूं। तो इसकी कंडीशन आ जाएगी ए स्टार ए इनवर्स बराबर होगा ए इनवर्स स्टार ए। चाहे हमारे पास ए स्टार ए इनवर्स हो या फिर ए इनवर्स स्टार ए हो, दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ई, और जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी। ई का मतलब जो कि मैंने आपको सेकंड कंडीशन में बताया भी था। तो दोनों में से हमें कोई भी वैल्यू दिखाई दे तो उन दोनों का मान कितना आएगा हमारा, ई। और यहाँ पर लिखा भी है द एलिमेंट ए इनवर्स इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। जो है हमारे पास ए इनवर्स लिखा है, इसका मतलब क्या है कि ये इनवर्स है किसका, ए का। ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बता भी दिया था। तो अभी तक जो मैंने आपको तीन कंडीशन लिखवाई हैं, ये तीनों की तीनों तो आपकी शायद बुक में होगी, और जो अब चौथी कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूं ये बहुत कम किताबों में होने वाली है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। तो यह है इसकी चौथी कंडीशन जो आपको सामने दिख भी रही होगी, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, अब इसमें क्या कंडीशन होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि ए स्टार बी बराबर होगा बी स्टार ए के। तो सबसे आसान कंडीशन है हमारी ये, जिसके अंदर हमें ए स्टार बी बराबर प्रूफ करना होता है बी स्टार ए के। ठीक है, और जो इसमें ए और बी होते हैं ये हमारे जी के अंदर बिलोंग्स करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल कंडीशन है, आपकी समझ में आ चुकी होगी। तो ग्रुप होने के लिए जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है उसकी ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो हमारी इन चारों कंडीशनों को सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको ग्रुप कहेंगे। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन थी और इसकी सिंपल ही चार कंडीशन थी, वो मैं इस वीडियो में आपको बता चुका हूं। ठीक है, एग्जाम में ये डेफिनेशन आती रहती है तो आप इसको जरूर तैयार करके जाना। और अगर आपको लीनियर अलजेब्रा के किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, और अगर आपको फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड भी टॉपिक्स चाहिए हो तो उसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वो प्लेलिस्ट आपको देखनी हो तो वहां से जाकर देख लेना। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे क्या है मैं जब भी लीनियर अलजेब्रा से रिलेटेड और भी टॉपिक्स अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।